नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए आने वाला सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, क्या आपको इस माह में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कौन से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दूंगा। मित्रों, आपको उपाय भी बताऊंगा जिनसे आपको जो नेगेटिव रिजल्ट आपको जो मिल रहे हैं उनको आप अपने लिए पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। जो नेगेटिविटी की भावना आपके अंदर आ गई है वो भावना भी आपकी इस माह में दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सितंबर माह में, पूरे सितंबर माह में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और आपको कैसे जो है परिणाम प्राप्त होंगे। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही आपको परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में सितंबर माह के लिए दूंगा। मेरे मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर हो सके और आप अपने जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, अगर वो मकर राशि के हैं तो आप उनको ये वीडियो भेजकर उनके लिए भी यह समय, यह माह बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, पूरे सितंबर माह में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी आपको इस समय में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य देव जो हैं, जो कि आपको यश, मान सम्मान, आत्मा के कारक होते हैं, आपको पिता से संबंधों के कारक होते हैं, आपके सरकार से संबंधित कार्यों में आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो सूर्य देव 16 सितंबर तक आपके सिंह राशि में रहेंगे और 16 सितंबर के बाद में 17 सितंबर को रात 1:54 पर, मतलब कि 17 सितंबर के 1:54 पर AM पर ये कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा प्रति 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। बुध देव भी आपको इस जो 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 15 सितंबर को 11:10 पर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल देव 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 13 सितंबर की रात 9:34 पर ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र देव 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे और 15 सितंबर की रात को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि, राहु और केतु ये आपके यथास्थिति बनाए रखेंगे, मतलब कि शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में ही रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में बने रहेंगे। बृहस्पति देव भी मिथुन राशि में अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे। मित्रों, ये तो हुई आपके जो सितंबर माह में ग्रहों की स्थिति आपके बनी रहेगी। मित्रों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके पूरे सितंबर माह का जो आपकी दिशा चलेगी, आपकी दशा चलेगी, पूरी ये तय करेगा किस तरह से आपके ग्रहों के प्रभाव आप पर पड़ेंगे। यह वीडियो पूरी आपको जानकारी देगा। मैं इस आपको यही एक वो करूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से इसको देखिए, जिससे आप अपने सितंबर की जो भी आपकी योजनाएं आप बनाना चाह रहे हैं उन योजनाओं को बनाकर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से या ग्रहों के जो चाल आपको दिख रही है उसके हिसाब से योजनाएं बनाकर
आप अपने सितंबर माह में उन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें और अपने सितंबर माह को बहुत ही अपने लिए शुभ फलदायी बना सकें। मित्रों, सितंबर में आपको 15 सितंबर तक सूर्य, बुध और केतु का त्रिग्रही योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। इससे आपको कई आपके जो छुपे हुए कोई राज हैं वो आपको कोई अचानक आपको बदलाव जैसी स्थिति आपको मिल सकती है। अचानक से आपको कोई बदलाव जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। इस माह में जो ग्रहों के गोचर परिवर्तन हो रहा है उससे आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ सफलता लेकर आएंगे तो कुछ साथ में विफलता या लेकर भी आएंगे। किसी क्षेत्र में आपको बहुत ही आशा मिलेगी तो किसी क्षेत्र में आपको निराशा भी मिलेगी। मित्रों, सितंबर माह में आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी नौकरी व्यापार आपका कैसा रहेगा। नौकरी पर व्यापार पर ग्रहों का जो ये प्रभाव रहेगा वो आपको कभी उतार वाला प्रभाव रहेगा तो कभी चढ़ाव वाला प्रभाव भी बना रहेगा। नौकरी में कभी खुशी वाला समय रहेगा तो कभी आपको गम भी प्राप्त हो सकते हैं। कभी आपको चिंता भी बनी रह सकती है। आपके जो दशमेश हैं जो कि कर्म भाव होता है, आपके दशमेश कर्म भाव के मालिक स्वामी ग्रह जो शुक्र हैं वो 15 सितंबर तक 7वें भाव में रहेंगे। इससे आपको इस समय में आपकी कोई भी आपको पद की प्राप्ति हो सकती है। कोई प्रमोशन आपको इस समय में मिल सकता है 15 सितंबर तक। याद रख लीजिए मेरे मित्रों, 15 सितंबर तक आपको कोई पद प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। कोई इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। मान सम्मान आपका बना रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना भी होगी और आपके उच्च अधिकारी आपके किए गए प्रयासों से आपको प्रशंसित भी कर सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा आपको गेन भी प्राप्त हो सकता है। 15 सितंबर के बाद में शुक्र देव जो आपके दशमेश कर्म भाव के स्वामी हैं वो आपके 8वें भाव में आ जाएंगे और 8वें भाव में आने से आपके इस समय में अचानक से नौकरी में कोई बदलाव के आपको योग बन सकते हैं। नौकरी में आपको अचानक से कोई ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। ट्रांसफ़र से मेरे मित्रों यहाँ मेरा मतलब ये है कि आपका कोई डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपकी कोई जॉब चेंज हो सकती है, आपकी कोई उसी कंपनी में दूसरे ऑफिस में आपको भेज सकते हैं। प्लेस चेंज आपका हो सकता है। व्यापार के लिए मेरे मित्रों यह सितंबर माह शुरुआत में आपकी सेल्स बहुत अच्छी बनी रहेगी, ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको आप अचीव करने में भी सफल रहेंगे। 15 अगस्त तक के समय में आपको नए क्लाइंट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, नए सप्लायर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं और 15 सितंबर के बाद में मेरे मित्रों आपको व्यापार में कुछ परेशानी भी आ सकती है। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से मेरे मित्रों सितंबर माह के दौरान आपके फ्लक्चुएशंस बने रहेंगे। आपकी कभी फंड पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी तो कभी आपको फंड्स की क्राइसिस भी बनी रहेगी। मित्रों कभी आपके फंड ओवरफ्लो रहेंगे तो वहीं आपको कुछ समय में ऐसा भी प्रतीत होगा कि आज फंड्स बिल्कुल भी नहीं हैं, किस तरह से मैं मेरे जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट करूं, ये भी स्थिति आपके जो है बन सकती है। सितंबर माह में राहु आपके जो सेकंड भाव में बैठे हुए हैं अचानक से आपको इस समय में सितंबर माह में धन लाभ के अवसर देंगे। वहीं आपको इस समय
राहु के कारण आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि कोई शॉर्टकट तरीके से आप अपना जो फंड्स फ्लो है, आप अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको आप अचानक से गेन कर लें। आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का, धन कमाने का भाव आपके अंदर बना रहेगा। मित्रों, राहु दूसरे भाव में जो बैठे हुए हैं, इससे आपको आपके जो पारिवारिक संबंध हैं उसमें भी आपको थोड़ा परेशानी पैदा करेंगे। परेशानी से मतलब है कि आपको इस समय में आपके रिश्तेदारों के मध्य में, आपके परिवार के मध्य में आपके कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपको इस समय में जो आपके रिश्ते हैं उनमें कोई मनमुटाव आ सकते हैं, रिश्तों में कोई अनबन हो सकती है, कोई नोक झोंक आपको हो सकती है। इससे आपको आपके मन में जो मानसिक शांति होनी चाहिए वो आपकी मानसिक शांति थोड़ी कम रहेगी। मित्रों, इस समय सितंबर माह के अंदर आपको यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो यात्रा के योग बनेंगे इनसे आपको धन लाभ भी आपको होगा। विदेश से अगर आप कोई संबंधित कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको इस समय में विशेष लाभ होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। 15 सितंबर को बुध एवं 17 सितंबर को सूर्य जब आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, नवम भाव में आपके गोचर कर जाएंगे, तो आपको इस समय में आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। धन की आवक भी आपकी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप मेरे मित्रों, आपको इस समय में पर एक PHP या यूँ कहें एक अड़चन भी आपके फंसी हुई रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव जो कि आपके दशमेश के स्वामी हैं वो आपके अष्टमेश हो जाएंगे। ऐसे में आपका कोई अचानक से खर्चे पैदा हो सकते हैं, गुप्त खर्चे कोई भी आपके बन सकते हैं। ये मतलब आपके खर्चे का योग आपका ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से मेरे मित्रों, सितंबर माह में आपको निवेश की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय बना रहेगा, संतुलन भरा समय भी रहेगा। 13 सितंबर के बाद में आपके कोई प्रॉपर्टी खरीदने के, कोई जमीन जायदाद खरीदने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप 13 सितंबर के बाद में कोई जमीन जायदाद में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत ही लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। माह के शुरुआत में मतलब कि सितंबर के शुरू में आप बड़े निवेश करने से बचें, छोटे छोटे निवेश आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक ही ध्यान कर लीजिए कि इंट्राडे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। F&O में आपको इस समय में बिल्कुल भी नहीं खेलना है, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। आपका रकम जो है वो खत्म हो सकती है, डूब सकती है। हाँ, आप अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय में करेंगे तो आपको इस माह में सफलता मिलेगी, आगे चलकर आपको लाभ के योग भी बनेंगे। हेल्थ की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको इस समय में सितंबर के माह में पूरी सावधानी रखनी होगी, पूरे चौकन्ने आपको रहना होगा। इस समय में आपके सिर दर्द की समस्या हो सकती है, कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है, डाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो सकती है। इस पूरे सितंबर माह के दौरान आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरह का कोई तला हुआ, कोई भुना हुआ, तेज मिर्च मसालेदार खाना आप नहीं खाएं। जंक फूड खाने से आप बचें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। सादा भोजन जितना आप करेंगे आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रतिदिन मेडिटेशन करने की अपनी हैबिट बनाएं, ध्यान, योग ये सब आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी आ सकती हैं
वो परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। प्रेम जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, प्रेम जीवन में आपको इस समय में 15 सितंबर तक बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मेरे मित्रों, प्रेम प्यार के कारक आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और 7वें भाव में बैठकर आपको आपके इस समय में आपके जो साथी हैं, प्रेम जीवन साथी जो हैं, उनसे आपका रिश्ते में बहुत ही गहराई आपको नज़र आएगी। आपका प्रेम प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज आप करना चाहते हैं, तो आपको इस समय में आप प्रपोजल भी कर सकते हैं। अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपको आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। 15 सितंबर के बाद में स्थिति में कुछ परिवर्तन होते हुए भी आपको दिखाई देंगे, जब शुक्र देव आपके अष्टमेश हो जाएंगे, और अष्टमेश होने के कारण आपके प्रेम जीवन साथी में आपके जो साथी हैं उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं। उनसे आपकी किसी भी छोटी सी बात पर भी आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है। आप दोनों के मध्य में 15 सितंबर के बाद में वैचारिक मतभेद भी होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके अब वैवाहिक जीवन में अगर आप विवाहित हैं, तो आपके लिए यह सितंबर माह 15 सितंबर तक स्वयं शुक्र देव, जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, प्रेम प्यार के कारक हैं, और आपके तो मकर राशि वालों के लिए तो योग कारक ग्रह भी कहलाते हैं। तो ये आपके रिश्तों में आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। आपके जीवन साथी के साथ में आपके रिश्तों में आपको प्रेम प्यार का पूरा माहौल आपका बना रहेगा। आपको इस समय में आपके परिवार में खुशियों का माहौल आपका बना रहेगा। खुशियां ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी। वहीं 15 सितंबर के बाद में आपके रिश्तों में कुछ परेशानी भी आ सकती है। वो रीज़न वही है जो आपको कि 15 सितंबर के बाद में शुक्र देव आपके अष्टमेश हो जाएंगे। इससे आपको आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ में कोई भी आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद आपके हो सकते हैं, कलह आपकी बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातों में झगड़े आपके हो सकते हैं। आप दोनों के इस समय में नोक झोंक होने, अनबन होने के पूरे योग बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आपको 15 सितंबर के बाद में आपके ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कहासुनी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, यह समय जो कि आपके 4th हाउस के स्वामी जो हैं, वो आपके 9वें ग्रह में 9वें हाउस में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इससे आपको रिश्ते जो आपके हैं, पारिवारिक रिश्ते आपके जो बन गए हैं, वो आपके उनमें रिश्तों में आपको बहुत ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो अभी तक आपके सितंबर माह से पहले आपके परिवार के रिश्तों में, आपके भाई बहनों में, आपके और जो रिश्तेदार हैं उनमें आपके जो दूरियां बन गई थी, वो दूरी आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों से भी आपके संबंध जो खराब हो गए थे वो सुधरते हुए दिखाई देंगे। और 15 सितंबर के बाद में मेरे मित्रों, आपको इस समय में तनाव, मेरे मित्रों 13 सितंबर के बाद में आपको आपके इस रिश्तों में, आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें आपको तनाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। आपको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको 13 सितंबर तक में कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए भी सितंबर माह में बहुत ही अच्छा समय रहेगा। उनको इस समय में पढ़ाई में मन बराबर आपका लगा रहेगा और पढ़ाई में फोकस करके आप सफलता भी पा सकेंगे। मित्रों,
आपको इस समय में जो आपके नकारात्मक जो आप पर प्रभाव पड़ रहे हैं, उन प्रभावों को ठीक करने के लिए, उन प्रभावों को आपको अपने फेवर में मोड़ने के लिए जो उपाय आपको करने हैं, वो उपाय अब आपको बता रहा हूँ। तो प्रतिदिन आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, उनको दुर्वा आपको अर्पित करनी है। शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफ़ेद चावल, सफ़ेद मिठाई या दूध, दही, शक्कर, ये आप इनका किसी भी चीज़ का या यथाशक्ति जितना आप दान करेंगे उतना ही आपके जीवन में, आपके आर्थिक स्थिति में, आपकी पारिवारिक स्थिति में, आपके नौकरी व्यापार सब में आपको फायदा ही मिलेगा। मित्रों, रविवार को आप इस जो हनुमान अपने सूर्य देव को आप जल का अर्घ्य देंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपको इस समय में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको सूर्यास्त के बाद में दीपक जलाना है। इससे भी आपको शनि देव की कृपा आप पर बन जाएगी और आपके राशि स्वामी होने से आपको उनके शुभ फलों की प्राप्ति भी होती रहेगी। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। मित्रों, आपको यह राशिफल सूट करे, आपको आपके जीवन में सितंबर माह में खुशियां ही खुशियां आपको मिले, यही हमारी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना है, किसी तरह की आप अपने जो है दैनिक जीवन में परेशानियां अनुभव कर रहे हैं, आपको परेशानियों से आपको छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर जिस ग्रह के कारण आपको परेशानी आ रही है, जो आपको उपाय हम बताएंगे, उन उपायों को करके आप उन ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं। उनके प्रभाव को आप कम करके अब उनके शुभ परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये संपर्क करने से आपको आपके दैनिक जीवन में, आपको आपके आगे के जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।